यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। शिक्षा शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 25 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, और प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी.आर. अम्बेडकर ने। तो शांति निकेतन विश्वविद्यालय, जिसे विश्व भारती के नाम से जाना जाता है, की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 कक्षा है मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2010 में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया था 2009 में, याद रखिएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मिड डे मील योजना 1995 में आरंभ हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू हुई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना 2004 में हुई, और सुकन्या समृद्धि योजना 4 दिसंबर 2014 को लागू हुई। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का है, स्त्री शिक्षा की समस्या है। भारत की निर्धनता बिल्कुल है। बालिका विद्यालयों का अभाव, ये भी समस्या है। पर्याप्त शिक्षकों का अभाव, ये भी। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, प्रेरणा छात्रों में रुचि जागृत करने की कला है। यह विचार निम्न में से किसका है? जॉन डीवी का है, वुडवर्थ का है, स्टीफेंस का है, थॉमसन का है। तो प्रेरणा छात्रों में रुचि जागृत करने की कला है, यह विचार है थॉमसन का। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स स्पीयरमैन, स्टर्न, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको एक वाक्य में देना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो दूसरा प्रश्न है, उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता है? उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की आयु में होता है। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी? तो ये आयु थी मेरे प्यारे बच्चों 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु थी 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, वर्धा योजना कब प्रस्तावित की गई? तो वर्धा योजना 1937 ईस्वी में प्रस्तावित की गई, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, गांधी जी के शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? आत्मबोध। गांधी जी की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था आत्मबोध। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, ब्रेल लिपि किस प्रकार के छात्रों की शिक्षा के लिए आवश्यक होता है? तो ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सहायक होता है, आपका दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो जितने प्रश्न हम बता रहे हैं सारे आप तैयार करेंगे, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के अवरोधन के 4 कारण बताइए। तो अवरोधन के 4 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, पाठ्यक्रम का उपयुक्त तो ना होना। दूसरा है, कक्षों में छात्रों की अधिक होना, यानी कक्षा में छात्रों का अधिक होना। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली का होना। नियमित उपस्थिति का अभाव होना। ठीक है, ये शिक्षा के अवरोधन के 4 कारण हैं। इसके बाद है 8वां, स्त्री शिक्षा की समस्या बताइए। स्त्री शिक्षा की समस्या बताइए। तो स्त्री शिक्षा की समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है, बालिका विद्यालयों का अभाव। दूसरा है, भारत की निर्धनता। तीसरा है, पर्याप्त शिक्षकों का अभाव भी स्त्री शिक्षा के पिछड़ेपन का कारण है। चौथा है, सामाजिक रूढ़ियों तथा परंपराओं के कारण स्त्री शिक्षा का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न,
प्रौढ़ शिक्षा के 4 साधन बताइए। तो प्रौढ़ शिक्षा के 4 साधन निम्न है। पहला है प्रौढ़ कक्षाएं, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है आकाशवाणी और चौथा है चलचित्र। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं। तो मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। ठीक है, प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है मूल प्रवृत्तियां। तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, यह मनुष्य के व्यवहार को परिचालित करती हैं, यह आदत से भिन्न होती हैं, यह परिवर्तनशील होती हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या अर्थ है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ समायोजन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं सीमाओं को समझते हुए अपने समाज में प्रभावपूर्ण एवं सुखद जीवन गुजारने में सफल हो। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, स्पष्ट कीजिए। तो मनोवैज्ञानिक बिने और टर्मन ने बुद्धि की अवधारणा इसी रूप में स्वीकार की है। टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिसमें वह अमूर्त चिंतन करने योग्य है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो गुरुकुल प्रथा से आप क्या समझते हैं। तो गुरुकुल प्रथा भारत की एक प्राचीन आवासीय शिक्षा प्रणाली है जहां छात्र अपने शिक्षक गुरु के साथ रहते और शिक्षा प्राप्त करते थे। यह प्रणाली समग्र शिक्षा पर केंद्रित थी जिसमें छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ नैतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। छात्र गुरु के सानिध्य में रहकर जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सीखते थे जैसे सम्मान, अनुशासन और आत्मनिर्भरता। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षण विधियां पर प्रकाश डालिए। यानी बौद्ध काल के शिक्षण विधियां पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो बौद्ध काल में शिक्षण विधियों में व्याख्यान, चर्चा, प्रश्नोत्तर, पुनरावृत्त, कंठस्थ, भ्रमण, ध्यान और तर्क वितर्क शामिल थी जिनका उद्देश्य छात्रों का नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करना था। शिक्षक जो आमतौर पर भिक्षु होते थे शिष्यों के साथ परस्पर सम्मान के साथ कार्य करते थे और उसकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते थे। 15 नंबर है, पर्यावरण शिक्षण के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो पर्यावरण शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह लोगों को पर्यावरण की जटिलताओं को समझने, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने और अस्थायी प्रथाओं को अपनाने में मदद करती है। यह आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने जैसे कौशल विकसित करती है जो व्यक्तियों को जिम्मेदार और सूचित नागरिक बनाने में सक्षम बनाते हैं, जो हमारे ग्रह के भविष्य के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक आपदा पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी गतिविधि और तूफानों के कारण आने वाली एक विनाशकारी घटना है जो मानव जीवन, संपत्ति और प्राकृतिक पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है। ये आपदाएं समाज के सामान्य कामकाज को बाधित करती हैं जिससे जीवन की हानि, चोटें, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान और पर्यावरणीय क्षति होती है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, शैक्षिक स्तर के पतन के क्या कारण हैं। शैक्षिक स्तर में गिरावट के मुख्य कारणों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, योग्य शिक्षकों की कमी, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी, पिछड़ी शिक्षा पद्धति, सामाजिक आर्थिक कारक, अभिभावकों की उपेक्षा और प्रशासनिक सुस्ती। इसके बाद प्रशासनिक सुस्ती शामिल है। इसके अतिरिक्त तकनीकी का अत्यधिक प्रभाव, अत्यधिक भौतिकवाद, कमजोर नीतियाँ और शैक्षिक असमानता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, आधुनिक काल में भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, आधुनिक काल में भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की स्थिति में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि लैंगिक असमानताएं अभी भी मौजूद हैं। ब्रिटिश काल से शुरू हुई औपचारिक शिक्षा ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में योगदान दिया है, लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता, रूढ़िवादी सोच और ड्रॉप आउट दरें अभी भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन और कानूनों ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जिससे महिलाओं को अपने जीवन और परिवार के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मिला है और समाज में उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो 19 नंबर है, प्रेरणा क्या है। सीखने के लिए प्रेरणा आवश्यक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अथवा करके दिया हुआ है, पर्यावरण शिक्षा वर्तमान समय की एक महत्तम आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। तो अथवा करके 2 दिया है, आपको 1 करना रहता है। फिर 20 नंबर है, अधिगम के प्रयास और भूल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा छात्रों को पुरस्कार देने के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से भी 1 करना है और जितने भी बता रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे आप तैयार करेंगे। शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की बहुत उपयोगिता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
ठीक है। अथवा व्यक्तित्व क्या है या वह कौन से कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप तैयार करेंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।